उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी है और चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 13 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा में मतदान, इसके अलावा सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव में भी मतदान जारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज लोकसभा सीट में भी लगातार वोटिंग हो रही है। चुनाव मैदान में 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी हैं। कन्नौज लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं, जिनकी संख्या 15 है। 13 लोकसभा सीटों पर कुल 26,588 मतदान केंद्र हैं। 1 करोड़ 31 लाख से अधिक वोटर्स जो हैं मतदान करेंगे, जिसमें अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 31 लाख 82 हजार पुरुष भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार मतदान जारी है और 13 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अलग अलग जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में अच्छा रुझान है मतदान को लेकर। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई और उन्नाव, जहां पर लोग बड़ी संख्या में मतदान करने जा रहे हैं। मतदान को लेकर उत्साह है और मतदान करने के बाद सेल्फी लेते हुए भी लोग दिखाई दिए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव। इसी तरीके से तमाम सीटों पर लगातार मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। कानपुर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, वहां की भी ये तस्वीरें हैं, जहां पर बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस वक्त जो है वहां पर तेज चटक धूप और गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। लगातार निर्वाचन के जो लोग हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो। कन्नौज से हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव और उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं। रईस खान, वहां पर किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या कुछ अनुमान अभी तक लगाया जा सकता है? रईस रईस खान, आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए, किस तरीके का उत्साह है लोगों में मतदान को लेकर? आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से मतदान चालू हुआ है, तो मौसम भी एकदम सुहावना मौसम था, जिससे मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी है। वहीं अगर माने तो 11 बजे तक 30% लोगों ने मतदान किया। अब भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कई बूथों में मशीनों के खराब होने से मतदान प्रभावित भी हुआ है, लेकिन मशीनें प्रशासन द्वारा ठीक कर ली गई हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जनपद के आला अधिकारी भी भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था ले रहे हैं, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा रईस, अभी तक जो मत प्रतिशत देखा जा रहा है, उसके लिहाज से कितनी वोटिंग हो सकती है इन लोकसभा सीटों पर? पिछले 2019 के कंपैरिजन में देखें तो मत प्रतिशत अधिक दिखाई दे रहा है। लोगों में किस तरीके का उत्साह है? जिस तरह मतदाताओं द्वारा सुबह 11 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया और जो पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ दिख रही थी, उससे अधिकारी भी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। अधिकारियों का कहना था कि 60 से 62% तक मतदान होगा, लेकिन अब धूप, इस समय धूप बहुत कड़ाके की धूप है। पोलिंग बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जो भी निकलेगा वो 4 बजे के बाद ही मतदाता पहुंचेंगे और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस समय पोलिंग बूथों पर इक्का दुक्का मतदाता पहुंच रहे हैं। कन्नौज लोकसभा की अगर बात की जाए तो 60 से 65% प्रतिशत रहने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है। अच्छा रईस, कन्नौज सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं इन 13 लोकसभा सीटों में। 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो यहाँ पर मत प्रतिशत अधिक रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा, किस तरीके का दिलचस्प मुकाबला रहेगा इस सीट पर? जी आपको बता दें, नोटा सहित 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मेन मुकाबला सपा भाजपा और बसपा के बीच माना जा रहा है। ये लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं के यहाँ प्रत्याशी है। वहीं भाजपा से सुब्रत पाठक है, इसलिए यहाँ ये कन्नौज सीट प्रदेश में वीआईपी सीट बनी हुई है। यहाँ का मुकाबला एक रोमांचक दिखाई दे रहा है। ठीक है रईस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी वहां से दी। तो कन्नौज में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सीटें हैं,
कन्नौज सीट पर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो वो देख पा रहे हैं ग्राउंड पर, उसको देखकर लगता है कि अच्छा मत प्रतिशत इन सीटों पर यहां पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 13 लोकसभा सीटों पर कुल 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 26,000 से ज्यादा यहां पर जो मतदान स्थल बनाए गए हैं और पूरी तरीके से तैयारियां हैं। सीतापुर चलेंगे क्योंकि वहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद शमीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वहां का क्या हाल है उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरीके से वहां पर मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और वहां पर मत प्रतिशत का क्या आकलन आप लगा पा रहे हैं? देखिए, जिसे सुबह के 7 बजे तभी से लोगों का घर के रुझान आना शुरू हो गया, लोग घरों से निकलना शुरू हो गए और वो पोलिंग बूथ पर जब पहुंचकर उन्होंने अपने-अपने मत का प्रयोग किया है। इस बार स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उन लोगों को कहना है कि वो लोग इस बार विकास को मेन मुद्दा समझकर और उसको मेन इशारे पर रखते वो लोग मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार उनको विकास चाहिए। तमाम जगह ऐसी थी कि जहाँ पर इलाके में चुनाव का बहिष्कार भी किया गया, लेकिन फिलहाल वहाँ पर अधिकारी पहुँचकर गाँव वालों से, स्थानीय लोगों से जी। बातचीत करके उनको समझाया बुझाया गया। उसके बाद गाँव वाले वहाँ पर पहुँचकर पोलिंग बूथ पर वो भी मतदान करने के लिए शुरू हो गए। सीतापुर जनपद में चाहे वो विकलांग महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सभी लोग लगातार घरों से निकल कर अपना-अपना मतदान का प्रयोग कर रहे थे। हम्म। जैसे-जैसे धूप बढ़ती रही तो ये सीतापुर का जो प्रशासन था वो पोलिंग बूथ पर जो मतदाता थे उनके लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी थी। वहाँ पर जो सीलिंग लगाई गई थी, पंडाल लगाया गया था और वहाँ पर जो पेयजल की सुविधा थी वो भी वहाँ पर पूरी तरीके से किया गया था ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी चौकसी वहाँ पर लगाई गई थी जी जी। ताकि जो संपूर्ण तरीके से ये संपन्न तरीके से ये चुनाव को संपन्न कराया जा सके। लगातार सीतापुर के जो जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह हैं, पुलिस अधीक्षक सरकेश मिश्रा हैं, वो भी लगातार क्षेत्र में निकल के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं, इलाके में भी पूछताछ कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपटाया जा सके और यहाँ कोई भी बवाला ना हो सके। जी। ठीक है, आपने ठीक कहा कि पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। मोहम्मद समीर, आप इस वक्त जो है मतदान स्थल पर हैं, जो मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे, तो आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। क्या इस वक्त वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और किस तरीके का रुझान देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं इस समय मतदान स्थल मेरे से काफ़ी दूर है और मैं अगर ठीक है। यहाँ पर ये जो तहसील परिसर है, ये कोतवाली परिसर है, जी जी। यहाँ पर भी मिलिट्री ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं पैरा मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है ठीक ताकि है। यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं, उनको लेकर के यहाँ से जो व्यवस्था है सुचारू रूप से इनको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा को देख करके जिलाधिकारी के आदेश के बाद ये पैरा मिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती भी की गई है और जो पोलिंग बूथ है हाँ। वहाँ पर भी उन लोगों की तैनाती की गई है जो लोग मतदान अपना करने जा रहे हैं। सुरक्षा के नज़र से वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, अंदर मोबाइल किसी को ले जाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। सभी को पहले मोबाइल को बाहर रखवा दिया जाता है और उनके आधार कार्ड से या फिर पहचान पत्र से उसको मिलान करने के बाद उनको मतदान कराया जा रहा है। ठीक है मोहम्मद समीर, आपने दिखाई कि सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, ये तस्वीरें, और आपने वहां का पूरा बताया कि किस तरीके से मतदान चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।